एक पति पत्नी जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया और एक मुकाम हासिल किया, लेकिन बड़ी आसानी से वो मुकाम उनसे छीन लिया गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी यूं पलट जाएगी, लेकिन बड़े संघर्षों के बाद उनकी मेहनत और सच्ची लगन फिर से काम आई। कोई था जो उनके नेक इरादों को छुप कर देख रहा था। वो थी जादुई सब्जी। आखिर कैसे जादुई सब्जी उनकी जिंदगी में रोशनी भर देती है, जानने के लिए चलिए सुनते हैं ये कहानी। पायल और पवन दोनों सहारनपुर नाम के एक गांव में रहते थे। दोनों का एक सपना था। मैं चाहती हूँ कि हमारा भी छोटा सा ढाबा हो। छोटा ही क्यों भाग्यवान, एक बड़ा सा ढाबा भी होगा। देखना, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाती हो, अरे लोगों को कैसे पसंद नहीं आएगा। तुम तो हो ही कमाल। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ आपकी मेहनत भी तो है। हम दोनों का साथ हर मुसीबत को पार कर सकता है। सो तो है। चलिए, सारी तैयारी हो गई है, अब हम चलते हैं। हाँ चलो चलो। साइकिल पर बैठकर दोनों पति पत्नी बातें करते हुए अपने ठेले की तरफ निकल पड़ते हैं। कितना सुहावना मौसम है ना। हाँ, और हमारे दोनों तरफ कितने हरे भरे खेत हैं। मुझे ये रास्ता बहुत पसंद है। यहाँ के हरे भरे खेत इस रास्ते पर चार चांद लगा देते हैं। हाँ, हम अक्सर यहाँ पर घूमने आते थे। जब हमारे पास साइकिल नहीं थी तो हम यहाँ से पैदल ही जाया करते थे। तुम्हें सब याद रहता है ना? याद कैसे नहीं रहेगा, मुझे सब याद है। बातें करते हुए दोनों बाजार के पास अपने ठेले पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर ठेले पर सारा सामान सेट करते हैं। अपना काम शुरू करने से पहले मैंने रोटी सब्जी तैयार कर दी है, आप जाकर अम्मा को खाना दे आइए। ठीक है, मैं बस अभी जाता हूँ। वहीं थोड़ी दूर एक पुरानी सी झोपड़ी थी। पवन वहाँ खाना लेकर जाता है। अम्मा, अम्मा देखो मैं आ गया। वहीं एक बूढ़ी अम्मा बिस्तर पर लेटी थी। बेटा, वो आ गया। हाँ अम्मा। एक बार को सूरज भी समय से निकलना भूल सकता है, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए समय से खाना भेजना कभी नहीं भूल सकते। अम्मा, हम आपको कैसे भूल सकते हैं भला? आपने हमारे लिए कितना किया है। एक आप ही तो हैं हमारे जीवन में, बिल्कुल हमारी माँ की तरह। नटखट, मैंने भला क्या किया तुम्हारे लिए? बस पानी ही तो पिलाती थी। तो पानी पिलाना भी बड़े पुण्य का काम होता है अम्मा। अरे, मैं तुम दोनों पति पत्नी से बातों में नहीं जीत सकती। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। कोई बात नहीं, अभी आप खाना खा लीजिए, थोड़ी देर बाद पायल भी आपसे मिलने आ जाएगी। अच्छा ठीक है, ला आज क्या लाया है मेरे लिए? आज आलू और मटर पनीर की सब्जी है। बिल्कुल मेरी पसंदीदा। उन्हें खाना खिलाने के पवन वापस ठेले पर आ जाता है और फिर वो दोनों अपना खाना बेचना शुरू करते हैं। आओ जी आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना खाओ, आओ जी आओ। रोज की तरह उनके ठेले पर कुछ ग्राहक आते हैं। आज तो भाई पूरी खाने का मन कर रहा है। जी बिल्कुल, घबराइए मत, हम अभी आपके लिए गर्मा गर्म पूरियां तैयार कर देते हैं। लेकिन आज सब्जी में क्या है? आलू है ना, तभी ज्यादा स्वाद आएगा। जी जी भाई साहब, आलू और पनीर दोनों ही हैं। बस फिर तो आज हमारी मौज हो गई। पायल गर्मा गर्म पूरियां बनाती है और उन्हें परोसती है। हाँ सच में, खाना खाकर मजा ही आ गया। सच में खाना तो आपके यहाँ का बहुत ही अच्छा है। बाकियों से आप खाना ज्यादा भी देते हैं और स्वादिष्ट भी है। जी शुक्रिया। सच में आप दोनों बहुत अच्छे हैं। उतने ही रुपयों में पेट भर खाना खिलाते हैं। लीजिए आपके पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पायल और पवन अपने ग्राहकों को बड़े अच्छे से खाना खिलाते थे और सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं, जो भी उनके पास एक बार आता वो बिना खाए वापस नहीं लौटता था। थोड़ी देर बाद एक भिखारी वहाँ आता है। भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। कृपया करके मुझे कुछ खिला दो।
जी बिल्कुल, आप यहाँ बैठ जाइए, हम अभी आपके लिए खाना लगाते हैं। वो भिखारी वही लकड़ी के बेंच पर बैठ जाता है और पवन और पायल उसे गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाते हैं। भिखारी जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म करता है। भगवान आप दोनों का हमेशा भला करे। बहुत अच्छे हैं आप दोनों। आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और खूब तरक्की करो। जी धन्यवाद। कुछ इस तरह उनके दिन की शुरुआत होती और फिर दिन खत्म होने पर दोनों घर वापस लौट जाते थे। इस तरह समय गुजर रहा था और उनके ठेले पर भी उनकी अच्छी कमाई हो रही थी। काफी समय के मेहनत के बाद दोनों के पास इतने रुपए जमा हो जाते हैं कि अब हम अपना एक छोटा सा ढाबा खोलेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मैंने कितनी बार बोला है, ऐसे मत बोला करो। इसमें सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी भी बराबर मेहनत है। हमेशा ऐसे बोलते हैं कि हम दोनों की मेहनत रंग लाई, ठीक है? जी साहिबा, जैसा आपका हुक्म। अब ठीक है। कुछ समय बाद दोनों अपना एक ढाबा खोल लेते हैं। आखिरकार सब सच हो ही गया, हमारा खुद का अपना ढाबा। दोनों अपने ढाबे का उद्घाटन करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। जी शुक्रिया अम्मा। आप मिठाई खाइए अम्मा। वहाँ पवन का छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ आया था, जिन्हें ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुमन, तुम भी मिठाई खाओ ना और खाना भी खाकर जाना। हाँ हाँ खा रहे हैं। पायल वहाँ से चली जाती है। देखो कैसे खुश हो रहे हैं, इन्होंने हमें यहाँ चिढ़ाने के लिए बुलाया है। अरे हाँ, दिखाना चाहते हैं कि इनके पास हमसे ज्यादा पैसा है। हाँ लेकिन इतनी जल्दी ये ठेले से ढाबे पर कैसे आ गए? मुझे तो कुछ घपला लग रहा है, वरना इतनी आसानी से ये सब कुछ हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा एक और बात, अब तो ये ज्यादा पैसे कमाते हैं, आज जरा ज्यादा पैसे मांग लेना अपने भैया से। हाँ ठीक है, घर जाते हुए ले लूंगा। पति पत्नी खूब मेहनत से अपना ढाबा चला रहे थे। उसमें उन्हें काफी मुनाफा भी हो रहा था। उनके ढाबे पर बहुत से ग्राहक आते। एक दिन, लाओ टफी के लिए दूध दे दो। हाँ, पायल एक कटोरे में दूध देती है और पवन बाहर ले जाकर कुत्ते को दूध पिलाता है, टफी को सहलाते हुए। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम यहाँ आ सकते हो। एक तरफ दोनों पति पत्नी अपने ढाबे के लिए खूब मेहनत कर रहे थे और साथ ही नेक काम भी कर रहे थे, लेकिन कोई था जिन्हें ये सब रास नहीं आ रहा था। एक दिन जब रजत और सुमन वहाँ से गुजर रहे थे, देखो तो जरा कैसे खुश हो रहे हैं दोनों। इनके ढाबे पर इतनी भीड़ कहाँ से आ जाती है? इतना तो अच्छा खाना भी नहीं है इनका। अरे पता नहीं ऐसा कौन सा बूटी मिलाते हैं जो सब ऐसा बकवास खाना खाने आ जाते हैं। पता नहीं, लेकिन जब से इनका काम अच्छा चलने लगा है तब से इनमें कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है। अब तो हमसे बात तक नहीं करते। चलो एक बार अंदर जाकर मिलकर आते हैं। हाँ। दोनों ढाबे में जाते हैं। अरे सुमन, रजत आओ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब खैरियत, हम तो बस आपसे मिलने आए थे। आजकल आप लोगों के पास तो हमारे लिए वक्त ही कहाँ है, तो सोचा कि क्यों ना हम ही मिल लेते हैं। अरे नहीं सुमन, ऐसा नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि ये जब से ढाबा खुला है हमारा, तब से वक्त ही नहीं मिलता। पूरा दिन बस यही चला जाता है, रात को घर जाने में भी देरी हो जाती है। हाँ अब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। लेकिन अपनों के लिए समय तो निकालना चाहिए भैया। अब काम के चक्कर में अपनों को तो नहीं भूल सकते। अरे नहीं नहीं पगले, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं भला। बातचीत करने के बाद चिढ़ते हुए दोनों वापस बाहर आ जाते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। देखा कैसे अकड़ दिखा रहे थे हमें। कहते हैं काम बहुत है। अरे दुनिया भर का काम इन्हीं के पास है ना, हम तो फालतू हैं। सही कहा तुमने। काश हमारे पास भी इतना पैसा होता, तब मैं इन्हें दिखाती कि अकड़ किसे कहते हैं। इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, बिना किए सब मिल जाता है। सुमन और रजत खुद तो कोई काम नहीं करते थे। वे अक्सर पायल और पवन से ही पैसे मांगते थे और उनके बारे में ही ऐसा कहते थे। दूसरी तरफ पायल और पवन
अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे। अरे खाना बड़ा स्वादिष्ट है, और मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप पेट भर करके खाना खाइए। भैया एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप दुनिया में सबसे अलग हो। दुनिया कहती है कि पैसा आने के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन आप दोनों तो बिल्कुल नहीं बदले। अभी भी बड़े प्रेम से पेट भर करके खाना खिलाते हैं। बस जगह बदली है लेकिन नियत नहीं। बस सब भगवान की कृपा है। एक तरफ सब अच्छा चल रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ सुमन और रजत, उन दोनों की जलन इतनी बढ़ती जा रही थी। वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उनके दिमाग में खुराफात चलने लगी। बस अब बहुत हुआ, मुझे उनका ढाबा अपने नाम करवाना है। लेकिन ऐसा कैसे होगा? कुछ तो सोचना ही होगा, उसके वैसे भी असली हकदार हम ही हैं। दोनों एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं और सही मौका देख एक दिन रजत कुछ कागज लेकर पवन के पास जाता है। भैया भैया, कहाँ हैं आप? हाँ रजत, बोलो क्या बात है? भैया मुझे एक बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया एक परेशानी है। अरे कैसी परेशानी? उन्होंने मेरी गारंटी मांगी है, और आपको तो सभी गांव वाले जानते हैं, तो आपको एक कागज पर दस्तखत करने होंगे। क्या आप मेरे लिए इतना करेंगे क्या? लेकिन ऐसा क्यों? बस इसलिए कि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं बिना धोखेबाजी के वहाँ अच्छे से काम करूंगा। वहाँ मुझे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलेगी। तो क्या आप दस्तखत कर देंगे? भाई कर तो दूंगा, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों भैया? तुम तो जानते हो रजत, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो अंगूठा छाप सकता हूँ, इसलिए बस अंगूठा ही छाप सकता हूँ, दस्तखत नहीं कर सकता। अरे कोई बात नहीं भैया, आप अंगूठा ही लगा दीजिए। ला कागज दिखा। कुछ कागजों पर अंगूठा लगाने के बाद कुछ ज्यादा ही बड़े और लंबे कागज बनाए हैं उन्होंने। ऐसा क्या लिखा है इसमें? अरे पता नहीं भैया, उनकी माया वही जाने। अच्छा मैं चलता हूँ, बाद में मिलने आऊंगा। इतना कहकर रजत वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद रजत और सुमन दोनों ढाबे पर आते हैं। तुम दोनों आ गए, बड़े दिनों बाद आना हुआ। अब तो हर रोज ही हमारा यही आना जाना होगा। अच्छा ठीक है, आ जाया करो। हाँ हाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब पर तो अब हमारा ही हक है ना। क्या? हाँ, अब ये ढाबा और आपका घर हमारे नाम हो गया, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये तुम क्या बोल रही हो? क्यों? क्या एक बार में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना, निकलो। अब इन सब पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुमन, ये तुम्हारा कौन सा तरीका है बात करने का? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब तुम्हारा कब से हुआ? ये ढाबा हमारा है नहीं था। रजत ये सब क्या हो रहा है? अरे अपनी पत्नी को समझाओ। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है भैया, हमने आपका ढाबा और घर अपने नाम करवा लिया है। क्या? हाँ याद है आपको, कुछ दिन पहले आपने कुछ कागजों पर अंगूठा छापा था। बस उसी का परिणाम है। तुम धोखेबाज! इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। तुमने ऐसा क्यों किया रजत? अरे क्या कमी रह गई थी? हमने तुम्हारे लिए कितना किया, फिर भी तुमने ऐसा किया। क्या ही किया आप दोनों ने हमारे लिए? खुद तो अच्छा घर बना लिया और इतना बड़ा ढाबा ले लिया। हमारे लिए क्या ही किया आपने? तुम्हारे मुंह में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम दोनों हमेशा जब अपनी मर्जी मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाते थे, हमने तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी करी है। तुम दोनों ने कभी खुद तो काम नहीं किया, और अब तुमने ठगाबग्गी भी शुरू कर दी। बस बहुत हुआ, तुम दोनों ने भी कुछ खास मेहनत नहीं की है। बस किस्मत अच्छी निकल गई जो इतना सब मिल गया तुम्हें। वैसे भी इन सब के असली हकदार तो हम ही हैं। अब जाओ यहाँ से। कुछ भी किस्मत से नहीं मिलता, ये सब मेहनत से मिलता है। तुम दोनों ने जो किया अच्छा नहीं किया। इसी तरह एक ही पल में पवन और पायल से सब कुछ छिन जाता है। अब तो दोनों के पास रहने को जगह भी नहीं थी, तब दोनों को मजबूरन बाहर ही रहना पड़ता है। कैसे दिन आ गए हैं हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है। कोई बात नहीं जी, ऐसे निराश नहीं होते।
हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन हम करें क्या? हम गांव के थोड़ा अंदर जाकर खाली इलाके में अपनी एक झोपड़ी बना लेते हैं। हाँ, अब तो यही करना होगा। दोनों मिलकर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जो पैसे बचे थे वो भी खत्म होने वाले हैं। खाना भी ज्यादा नहीं बचा। हम कल से ही कहीं काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ। पवन एक जगह मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पायल दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करने लग जाती है। इस तरह बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। और खाना नहीं बचा ना? नहीं। चलो आधा आधा खा लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको खाने की ज्यादा जरूरत है। अरे तुम भी तो कितनी मेहनत करती हो, सिर्फ मुझे ही क्यों? तुम्हें भी उतने ही खाने की जरूरत है। सुख दुख में हम सब बराबर बांटेंगे। तभी उनकी झोपड़ी के पास एक बूढ़ी व्यक्ति आता है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। उनकी आवाज सुनकर दोनों बाहर खाना लेकर आते हैं। बाबा आइए, अंदर आइए, हम आपको भोजन करवाते हैं। वे उस व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। बाबा, हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन बस यही बचा है। यही बहुत है मेरे लिए। बाबा आराम से भोजन करते हैं। खाना खाने के बाद तुम दोनों बहुत अच्छे हो, हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटा, बड़ों के आशीर्वाद को कभी मना नहीं करते। ये लो, ये कुछ जादुई बीज है। तुम दोनों के जीवन में बहुत कुछ हुआ है। इन जादुई बीज की मदद से सब ठीक हो जाएगा। जादुई बीज? तुम इन्हें उगाना। एक बार इनकी फसल तैयार होने पर इन पर अच्छी सब्जियां आ जाएंगी तो वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत मदद करेगी। लेकिन तुम्हें थोड़ा तप और परिश्रम करना होगा। उन दोनों के अच्छे कर्मों का ही फल था जो उन्हें वो जादुई बीज मिले। वे दोनों जादुई बीजों को बो देते हैं। अब उन्हें सब बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ा। एक दिन क्यों ना हम पहले की तरह खाना बेचना शुरू कर दें? हम दोबारा सब शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, हम फिर से मेहनत करेंगे। दोनों वही काम शुरू कर देते हैं। खाना ले लो, खाना, गर्मा गर्म ताजा ताजा खाना। दाल चावल कढ़ी राजमा रोटी सब मिलेगा। खाना ले लो, खाना। उनके पास एक ग्राहक आता है। क्या भाई, कोई और सब्जी नहीं है? जी नहीं, आज बस कढ़ी और राजमा ही है। कढ़ी और राजमा तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। इससे अच्छा है मैं ढाबे पर ही जाकर खा लेता हूँ। इसी तरह कभी कभी उनके पास कुछ ग्राहक आते और उनमें से कुछ वापस ही चले जाते। लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी और खूब मेहनत। वहीं दूसरी तरफ सुमन और रजत के ढाबे में। भाई, जरा चावल और मिलेंगे क्या? क्यों, हमने क्या यहाँ धर्मशाला खोली है जो फ्री में तुम्हें चावल और दे दे? अगर और चावल चाहिए तो पैसे भी देने पड़ेंगे। हाँ। अरे ये कौन सा तरीका हुआ ग्राहकों से बात करने का? वैसे भी तुमने अब खाने के दाम बढ़ा दिए हैं और खाना भी कम कर दिया है। अब ऊपर से तुम मांगने पर भी और नहीं दे रहे हो। ये क्या बात हुई भला? और ढाबे में ऐसा ही होता है। क्या तुम कभी और दूसरे ढाबे में नहीं गए क्या? वहाँ पर भी तो एक्स्ट्रा खाने के अलग पैसे लगते हैं। यहाँ पर ही तुम्हें सब खाना है। हाँ? अरे तुम्हारे भैया तो हमेशा पेट भर के खाना खिलाते थे। अरे वो तो थे ही मूर्ख। अब वो ऐसा करते थे तो जरूरी नहीं ना कि हम भी ऐसा ही करेंगे। हमें अपना नुकसान करने का कोई शौक नहीं है। ऐसे खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। कुछ काम तो करते नहीं हो, बिना वजह के ही अक्कड़ दिखाते हो। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए इतना किया, उनके बारे में ऐसा बोलते हो? सच में राम 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 राम, बड़ा घोर कलयुग है। सुनो, बिना वजह हमारा दिमाग खोटी मत करो। कोई जरूरत नहीं है उनके राग यहाँ अलापने की। एहसान फरामोश। क्या बोला? क्यों, एक बार में सुना नहीं? बहरे हो क्या?
तुम। अरे जाने दो, क्यों गुस्सा होते हो? लोग हमारी तरक्की से जलते हैं। अरे तरक्की नहीं, ठगाबग्गी है। हाँ, तुम चाहे जलन में कुछ भी बोलो, वैसे भी इन सब के असली हकदार तो हम ही हैं। हाँ। वो ग्राहक गुस्से में बड़बड़ करके वहाँ से चला जाता है और बाकी ग्राहक उन पर हंसते हैं। वे हर ग्राहक से इसी तरह बदतमीजी करते थे। कई लोग तो उन्हें खूब सारी खरी खोटी सुनाकर जाते थे, लेकिन उनके सर पर तो जूं तक नहीं रेंगती। वहीं दूसरी तरफ पायल और पवन। हाँ, आज भी बहुत कम बिक्री हुई है, लेकिन खाना कम बच गया। हमें मंदिर के पास भी तो जाना है। हाँ चलो। कोई बात नहीं, ऐसे हताश नहीं होते। मेरे पास थोड़ा और सामान है, जल्दी से खाना बनाते हैं और फिर मंदिर के पास चलते हैं। वहाँ सबको खाना खिला देंगे। दोनों मंदिर के बाहर गए और वहाँ जाकर जितने भी भिखारी मंदिर के बाहर बैठे थे उन्हें खाना परोसते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बच्ची। कोई दिन नहीं जाता जब तुम हमें खाना न खिलाओ। तुम लोग हमें कभी भूखा पेट नहीं सोने देते। हाँ सच में दोनों बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। उन्हें खाना खिलाकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। अपने बुरे समय में भी वे दूसरों का भला करना नहीं छोड़ते थे। आज भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। उस रात में वे दोनों हताश होकर सो जाते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई देखकर जादुई बीज अंकुरित हो जाते हैं और एक ही दिन में पूरी जगह सब्जियों से भर जाती है। अगले दिन दोनों सुबह उठकर देखते हैं, वाह, ये तो कमाल ही हो गया। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। दोनों सब्जियां लेकर फिर से अपने ठेले पर चले जाते हैं। जैसे ही वो उसकी सब्जी बनाते हैं, उसकी खुशबू से बहुत से ग्राहक उनके पास खींचे चले आते हैं। अरे इतनी अच्छी खुशबू हमने आज तक नहीं महसूस की। ये तो कुछ अलग ही है। भाई जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट खाना लगा दो। जी अभी लगाते हैं। वो एक ग्राहक के लिए खाना लगाते हैं। इतने में ही दूसरा ग्राहक आ जाता। भाई जल्दी से मेरे लिए भी खाना लगा दो भाई। जी 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 लगाता हूँ। कुछ ही देर में उनके ठेले के पास बहुत भीड़ उमड़ जाती है। बहुत से ग्राहक वहाँ आकर खाना खाते हैं। उनका खाना खत्म हो जाता है, लेकिन ग्राहक आना बंद नहीं होते। मुझे और खाना था। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। जी माफ कीजिएगा, आज तो खाना खत्म हो गया, लेकिन कल से हम एक्स्ट्रा खाना लेकर आएंगे। अगले दिन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। उनके पास ग्राहकों की हर रोज लंबी लाइनें लगी थी। इसी तरह दिन गुजरते हैं और फिर कई महीने के बाद उन्हें अब इतना मुनाफा हो जाता है कि अब फिर से दोनों मिलकर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं। ये तो पहले वाले ढाबे से भी ज्यादा शानदार है। हाँ बिल्कुल सही कहा, सब उन जादुई सब्जियों का कमाल है। ढाबा खोलने के बाद भी उनके ग्राहक कभी कम नहीं हुए, बल्कि वहाँ पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं। इतनी तरक्की मिलने के बाद भी पवन और पायल के व्यवहार में कभी बदलाव नहीं आता। उन्होंने बल्कि खाने के दाम कम कर दिए ताकि हर कोई वहाँ आकर खाना खा सके, और वे गरीबों को मुफ्त में भोजन भी करवाते थे। अजी जल्दी कीजिए, खाना खत्म हो गया। सब्जी खत्म हो गई है। मैं अभी और जादुई सब्जियाँ लेकर आता हूँ, तुम तब तक यहाँ पर संभालो। हाँ, इस तरह जादुई सब्जियों ने उनका साथ दिया और उन्हें इस बार उससे भी कहीं अधिक मिला जो उन्होंने खोया था। वहीं दूसरी तरफ सुमन और रजत का बहुत बुरा हाल था। अरे हमारे ढाबे पर तो एक भी ग्राहक नहीं आता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मैंने अकेले ही ये सब किया है? तुमने ही तो मुझे सब करने को कहा था। अच्छा, तो मतलब मेरी गलती है? हाँ। दोनों लड़ रहे थे, तभी वहाँ कोई आता है। ओ भाई, दोनों बाद में झगड़ना, पहले मेरे पैसे वापस करो। अभी हमारे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब ये जगह मेरी हुई। ऐसे कैसे? ऐसा ही होगा। इन्हें बाहर निकालो। दो हट्टे कट्टे व्यक्ति आते हैं और उन दोनों को ढाबे से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। उन दोनों ने जो ढाबा हड़पा था वही उनसे छीन लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने धोखेबाजी से ऐसा किया था। वहीं दूसरी तरफ पायल और पवन भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीते हैं।